विफाकी वजीर मवासलात की कोशिशें कामयाब हो गईं। ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने मुतफिका तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि आज बहुत से मसाइल हल हो गए, जो बाकी हैं वो भी मुस्तकबिल करीब में हल हो जाएंगे। फरीक़ैन ने एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया। पाकिस्तान के लिए जो आज जज्बा दिखाया जा रहा है, उम्मीद है उसी जज्बे के तहत आगे चलेंगे। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान माड़ीपुर ट्रक अड्डा पर कायम ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताली कैंप में खिताब कर रहे हैं। ये आपका ट्रक जिसके ऊपर अगर 30 टन डालना है, लोग 70, 80 टन डाल के जा रहे हैं, 100 टन डाल के जा रहे हैं। इसके लिए आपको 3 ट्रक आपके किराए पे चढ़ सकते थे। जब आपके 3 ट्रक किराए पे चढ़ सकते हैं, आप एक ट्रक के ऊपर इतना सामान क्यों डालते हैं? आज जो ट्रांसपोर्टर है, मैं उनसे पूछता हूं, ये जो ट्रक के ऊपर आप एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, नुकसान किसका होता है? आपके अपना ट्रक है, ट्रक तो आपका अपना ना, आप उसका नुकसान क्यों कर रहे हैं और किसी के कहने पे क्यों कर रहे हैं? आप लोग जिस दिन खुद तहिया कर लेंगे कि भाई मैंने अपने एक्सेल लोड से ज्यादा सामान नहीं लेना, कोई नहीं ले सकेगा इससे ऊपर। आप लोग पहले सामान ज्यादा लेते हैं, फिर कभी किसी को रिश्वत देते हैं, कभी किसी को रिश्वत देते हैं, सारा रास्ता रिश्वतें देते जाते हैं। तो आप सामान डालते क्यों है ज्यादा? मुझे ये समझ नहीं आई कि जब तक आपके फायदा नहीं है इसमें, आप ऊपर सामान ट्रक के ऊपर अगर 30 अलाउड हो तो 30 डालो, अगर 40 अलाउड हो तो 40 डालो। क्यों सामान डबल ट्रिपल डाल रहे हो? अपने लिए नुकसान कर रहे हो, कौम का नुकसान कर रहे हो। वो जो सड़क 10 साल के लिए बनती है, आपको पता है इस नुकसान से कितनी 1 साल में खत्म हो जाती है। इसका कौन जिम्मेदार है? उसको तो पता भी नहीं जिसने आपको सामान दे दिया, और वो आपका फायदा उठा रहा है। वो जो फैक्ट्री वाला है, उसने आपको 100 टन दे दिया 30 टन की जगह। उसने 3 ट्रक बुक करने थे, एक ट्रक के ऊपर लाद के आपको भेज दिया, और आप सारा रास्ता रिश्वतें देते जा रहे हैं। सारे महकमे इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि माल का बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा इसमें रिश्वत चलती है। इसलिए क्योंकि एक सामान जिसकी 5 लाख रुपए कीमत है, वो 20 लाख रुपए वाला सामान लेके जा रहा है। तो ये आपने रोकना होगा। अगर आप रोकेंगे तो ये रुकेगा, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। हर ट्रक वाला, हर ट्रांसपोर्टर ये मेरे से वादा करे कि हम एक्सेल लोड के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा वेट है उसके ऊपर नहीं मानेंगे, और हम सिर्फ एक्सेल के मुताबिक चलेंगे। मुझे कोई एक चलान भी नहीं करना। मैं मोटरवे पुलिस को चाहता हूं एक चलान भी ना करे। क्यों चलान करे? जब आप लोड ही पूरा डाल रहे हैं, जब आपके पास लाइसेंस मौजूद है, आपका क्यों चलान हो? चलान इसलिए होते हैं क्योंकि पहले वहां पे कोई ना कोई गड़बड़ की होती है, और फिर वो चलान वाला आपसे अलग पैसे लेता है। इसलिए आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि कानून में नहीं है। मैं आपके लिए लाइसेंस जो है, यहाँ पे मेरे पास सेक्रेटरी कम्युनिकेशन बैठे हैं आपके स्टेज पे, चेयरमैन एनएचए बैठे हैं, आज सारे दिन मीटिंग में हमारे पास आईजी मोटरवे बैठे रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक चलान भी आपका नाजायज नहीं होने दूंगा। मुझे खुद सड़कों पे खड़ा होना हुआ, मैं खुद सड़कों पे खड़ा हूंगा। कल हमारे सेक्रेटरी साहब खुद जितने आपके यहाँ पे वेइंग स्टेशन है, जितने आपके जहाँ पे ट्रक का वेट होता है, वो सारों का खुद इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। आईजी साहब खुद देखने जा रहे हैं, चेयरमैन एनएचए खुद देखने जा रहे हैं। आपको हम बेहतरीन जो वहां पे आपके जो रास्ते हैं जहां पे आपका वेट होता है, वहां पे हम ऐसे रास्ते अब आपको बना के देंगे कि कोई ट्रक की लाइनें ना लगे, आपको इंतजार ना करना पड़े। 2 मिनट के अंदर आपका वेट होना चाहिए और आपको रवा दवा होना चाहिए। आपके लिए हम वहां पे बेहतरीन स्टॉप बनाएंगे, जहां पे आपके लिए अच्छे खाने की जगह हो, जहां पे अच्छे बैठने की जगह हो, आपके लिए वॉशरूम मौजूद हो। ये सारी सहूलतें हम देंगे। सिर्फ अब आपने मेरा साथ देना, मैं आपके साथ खड़ा होकर इस कामों के ऊपर अमल दरामद कराऊंगा। और मेरे भाई ने कहा है
इंशाल्लाह ताला ये 40 दिन का दिया। पहले मुझे समझ नहीं है कि 40 दिन क्यों है, 40 दिन तो बड़े अजीब से होते हैं। मैंने इनको कहा भाई कोई 2 दिन ऊपर नहीं कर लेने थे, 2 दिन नीचे कर लेने थे, ये 40 दिन कर कोई 45 दिन कर लेने थे, 35 कर लेने थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा 40 ही करने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 40 ही कर ले। लेकिन मैं यहाँ पे खास तौर पे वजीर आजम साहब का आपको पैगाम देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे जब इसका कमेटी का चेयरमैन बनाया तो उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा कि आपने जाके हमारे जो गरीब लोग हैं ये उनका मसला है, आपने वो मसले हल करने। और मैं इस यहाँ पे मौजूद अपने वो दोस्त जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है उनका जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे जो अली परवेज साहब है, जो हमारे पेट्रोलियम के वजीर है, उन्होंने आगे एक पूरा दिन हमारे साथ दिया और जो भी आपके मुतालबे इंशाल्लाह ताला प्रायोरिटी के ऊपर हल करेंगे इंशाल्लाह ताला पेट्रोलियम में। इसी तरह हमारे यहाँ पे मैरी टाइम के जो जुनेद अनवार साहब है, उन्होंने इसके अंदर बेपनाह मदद की। मलिक साहब के साथ भी बैठे। और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ट्रांसपोर्टर्स से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की तरक्की और बहबूद मेरा फ़र्ज़ है, जिसे पूरा करूँगा। एक्सेल लोड पर सामान ज़्यादा डालते हैं तो अपने साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। और सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों है? सिंध के अवाम को गुलामी से निकालने के लिए कोई रास्ता निकाला जा रहा है तो आप चीख रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नए सूबों के लिए सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान भी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए। इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। आइन के आर्टिकल मौजूद है सूबे बनाने पर। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, हराम था, गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है? सिंध मुकद्दस है तो पंजाब मुकद्दस नहीं है, नापाक है। तकसीम को अगर जुल्म है, जबर है तो आप समझते कि होनी चाहिए, सिंध के साथ नहीं होनी चाहिए। ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी कि आप पंजाब में जो मुतालबा कर रहे हैं सिंध पर पाबंदी लगा रहे हैं। इस मुतालबे आप नहीं चाहते कि सिंध की आवाम जागे। आप समझते हैं कि इस हालत में रखेंगे तो हमारे गुलाम रहेंगे। अब उनकी गुलामी को ख़त्म करने का कोई रास्ता निकाला जा रहा है तो आप चीख रहे हैं। अय्याशी आपने की है, मज़े आपने किए हैं। आपका पूरा ख़ानदान ऐवानों में बैठा है, MQM को तो नहीं बैठा। दोबारा सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे कि आपके फैसले की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसकी जिस तरह बेतौकीरी की गई है, इसका आप नोटिस लें। 1 इंच ज़मीन भी जो है वो सिंध की किसी और सूबे में दाखिल नहीं हो रही। कोई 1 इंच किसी दूसरे सूबे के सिंध के अंदर दाखिल नहीं की जा रही। ये तकसीम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए नए सूबों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका। मुमताज़ मुआशी और इंतज़ामी माहिरीन का इत्तफ़ाक़। इस्लामाबाद में मुनक़िदा मुबाहिसे में जोर दिया कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किए बगैर हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं। रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेर एहतिमाम कौमी सतह का मुबाहिसा। मौजूद था क्या पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए। माहिर इक़्तिसादियात खाकान नजीब ने कहा कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ मालियाती नहीं बल्कि आला सतह पर इस्लाहात ज़रूरी हैं। मुआशी माहिर फ़रूख सलीम का कहना था कि पाकिस्तान 4 सूबों से 33 सूबों की जानिब बढ़ रहा है। जब तक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स नहीं लाएंगे इस सेटअप में तो आप एक जनरलिस्ट मॉडल ऑफ जिसे कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव से इस मुल्क को चला नहीं पाएंगे। महंगा तरीन डीजल, महंगी तरीन चीनी, महंगी तरीन बिजली इस सिस्टम ने प्रोड्यूस की है जिस सिस्टम में हम बैठे हैं। अगर सूबे बनने हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं वो आइडेंटिटी की बेस के ऊपर नहीं, वो आपने बनाने हैं परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। MQM की रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने कहा कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली से आवाम को बेहतर सहूलियात के साथ हुकूमती निज़ाम भी ज्यादा मुअस्सर बनाया जा सकता है। मारूफ दानिश्वर ज़हूर धरीजा और दीगर ने कहा कि मजीद इंतजामी यूनिट्स के क़याम पर संजीदगी से गौर ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत में फिर बैठक। दूसरे रोज़ भी वज़ारत उस्मा के लिए उम्मीदवार फाइनल ना हो सका। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उस्मा की दौड़ में शाह गुलाम कादिर, तारिक फ़ारूक और कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर शामिल हैं, जिनमें शाह गुलाम कादिर की पोजीशन मजबूत है। इजलास में समुंदर पार कश्मीरियों के लिए मुख्तस एक सीट पर आज भी फैसला ना हो सका। ओवरसीज़ नशिस्त के लिए एहसान दानिश, अब्दुर्रहमान अराई, राजा वसीम और जावेद इकबाल उम्मीदवार हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि पहले मरहले में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नाम फाइनल किए जाएंगे।
सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे पर इसी साल काम शुरू कर रहे हैं, जिसका आगाज सक्खर से होगा जो 2 साल में मुकम्मल होगी। वफाकी वज़ीर मुआसरात अब्दुल अलीम खान का कहना है कराची से हैदराबाद नई मोटरवे बनाई जाएगी जिसका मौजूदा M9 से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सिंध समेत पाकिस्तान भर के अवाम को इस मोटरवे का तोहफा इसी साल मिलेगा। से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची उसकी इंशाल्लाह ताला इस साल पे हम अपना काम शुरू करने लगे हैं। सक्खर से इंशाल्लाह ताला ये काम शुरू होगा नई मोटरवे का, और नई मोटरवे जो है वो इंशाल्लाह अगले 2 साल में मुकम्मल होगी। इसी तरह जो हैदराबाद और कराची के दरमियान आपने जिस सड़क की निशानदेही की वो अब किसी लिहाज से भी अब मोटरवे के स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरती, क्योंकि उसके ऊपर हर शख्स ने जो है वो उसके ऊपर अपनी रसाई ले ली है। तो हम इस वक्त किसी ऐसी चीज़ में नहीं पड़ना चाहते जिससे और कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो। नया मोटरवे बन रहा है और जो मोटरवे है उसका इस M9 से जो पुरानी मोटरवे है उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये नई अलाइनमेंट पे बन रहा है। इंशाल्लाह ताला आपको इस साल जो है वो पाकिस्तान की पूरी आवाम को और ख़ास तौर पे हमारी सिंध की आवाम को इसका तोहफा मिलेगा। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, जमात इस्लामी फिर सड़कों पर आ गई। लाहौर, कराची, पेशावर में धरने। जमात इस्लामी के कारकुन कराची और पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर जमा हैं, जबकि लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर धरना जारी है। धरनों में जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि इमरात याफ्ता तबका आवाम का खून निचोड़ रहा है। हुकूमत ज़बरदस्ती पेट्रोल पर लेवी वसूल कर रही है। ये भत्ता टैक्स है। पेट्रोल पर लेवी खत्म और कीमत 225 रुपये फी लीटर होने तक धरना जारी रहेगा। इन्होंने कीमत हम पर मुसल्लत की हुई है और रोजाना हम पर ये पेट्रोल बम गिराते हैं। सिर्फ पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ाते, उसके टैक्सों में भी इजाफा कर देते हैं। ये जो पेट्रोल की लेवी आपने हम पर मुसल्लत की है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जबरदस्ती का जग्गा टैक्स है। धरना भी रहेगा, एहतजाज भी फैलता रहेगा। जिसको आना है यहाँ आए, हमसे बात करे, पेट्रोल की कीमत कम करे। अगर हुकूमत ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो सही बात यह है कि फिर पेट्रोल की कीमतों में कमी की ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में हम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की जंगी और सिफारती नाकामियां। खलीजी इत्तेहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस, सिक्योरिटी के लिए मुतबादिल ज़राए ढूंढने लगे। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट में लिखा अरब ममालिक का ख्याल है कि ईरान के साथ अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप का सिफारती तर्ज अमल नाकाफी है। अरब ममालिक को इनकी सरजमीन पर कायम अमरीकी अड्डे भी बोझ लगने लगे। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहदा इसका अमली सबूत है।